प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित और मगन हो गए प्रभु में। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु की बड़ी आशीष बड़ी बरकत होगी आप पर, क्योंकि आप हर रोज प्रभु के वचनों को सुनते होगे और पढ़ते होगे, तो प्रभु इसलिए आपको आशीष और बरकत दे। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, आज का जो शुभ संदेश है मत्ती 5 का 11 और 12, और आज का जो विषय है यीशु के पहाड़ी उपदेश और आशीष के धन्य वचन। तो इन वचनों को कोई पढ़ेगा 11 और 12 को। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। किस तरह से इन वचनों में बता रही है कि ये वचन जब प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी, वचन तो मुझे कुछ और बोलना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई में वचन दिया कि किस तरह से विरोध चल लिया और विरोध के ऊपर किस तरह से परमेश्वर ने हमें वचन देकर आशीषित करा। कि वचन में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, जो झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि जो आशीषित वचन है, यीशु ने अपने चेलों की ओर मुड़कर कहा, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे कारण तुम्हारी निंदाएं करें और सब प्रकार के झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में कही बातें कहें। यदि हम मसीह के कारण ताड़ना सहेंगे तो हम आशीषित होंगे। हालेलुया। तो किस तरह से परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है कि ताकि परमेश्वर का वचन और पढ़े, जितना हम सताव सहेंगे उतना ही परमेश्वर का वचन आगे पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह के प्रत्येक शिष्य को अपमान, निंदा और ताड़ना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही स्थिति में आने पर एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? आनंदित और मगन होना चाहिए। देखेंगे प्रेरितों के काम 5 के 40 और 41 में। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। किस तरह से पहले भी लोग ऐसे ही किया करते थे कि पकड़ा और छोड़ दिया। और हमारी गणना पुराने नियम के उन भविष्यवक्ताओं के साथ की जाएगी जिन्हें पहले भी सताया गया था। जैसे इतिहास 36:15-16 में हम मसीह के दुख में सहभागी बनने का संभाव हम क्या करते हैं? सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से फिलिपियों 3:10 में अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई करे तो हमें क्या करते हैं कि हम नाराज हो जाते हैं, हम उस व्यक्ति का विरोध करते हैं, हम उसे बदला लेने की तलाश में रहते हैं। किंतु यीशु कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें नाराजगी जो अपने क्रोध को मन में छिपा लेते हैं और हमारे भीतर कड़वाहट क्या होती है? क्रोध भरा रहता है। लेकिन यीशु कहता है कि ये गलत है, हमें ऐसी कड़वाहट नहीं करनी, क्योंकि यीशु ने हमें निंदाएं सहने के लिए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सताव को सहने के लिए लोगों को तैयार कराया। क्योंकि क्रोध गलत है, इसलिए हम अपने क्रोध को अपने आप से भी छिपाते, जिसका परिणाम स्वरूप हम निराश दुखी हो जाते हैं। किंतु यह भी उचित नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मसीह के कारण हमारी बुराई करता है तो हमें सताता है, तो यीशु के निर्देश के अनुसार हमें आनंदित और मगन होना चाहिए। आज व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ व्यक्ति तो इतने कमज़ोर हैं कि वो थोड़ी सी ताड़ना उनके ऊपर आती है तो वो निराश हो जाते हैं और वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे है कि तकलीफ आने पर भी कोई व्यक्ति आनंदित नहीं होता। केवल पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति ही सताए जाने पर आनंदित हो सकता है। आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। जैसे गलतियों 5:22 में फिर पढ़ेगा इस वचन को। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई है। जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हैं वे अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल को प्रकट करेंगे। यह फल उन लोगों के लिए जीवन में प्रकट होते हैं जो मसीह में बने रहते हैं। पौलुस यहाँ इस महत्वपूर्ण अंश में हमें बताते हैं कि ये फल क्या है। परमेश्वर हमारे ऊपर सताव आने की अनुमति देता है, इसलिए ताकि वह जांच सके और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, इसके साथ ही वह हमारे विश्वास को भी परखता है। जैसे पहला पतरस 1:6-7 में, यदि हम क्रोध और निराशा से
ताड़ना का उत्तर देंगे तो हमें मालूम है कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। कई बारी हम गुस्से से पता है क्या करते हैं कि हम विरोधियों का सामना करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। जैसे नारंगी औरंगी, जैसे किसी भी दूसरे फल को निचोड़ने पर, एक उदाहरण है कि निचोड़ने पर रस बाहर निकलता है। जब हमें सताव या ताड़ना के द्वारा निचोड़े जाते हैं तभी हम में से किस प्रकार का रस प्रभावित होता है, क्रोध का या कड़वा रस या आनंद का मीठा रस जो हमारे भीतर रहने वाले पवित्र आत्मा से बाहर निकलता है। आनंद क्या है? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है कि उसे माफा या तोला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जो प्रतिफल पुरस्कार है स्वर्ग का राज्य है। जैसे हम 10 और 8 में पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, कुछ पढ़ेगा 5 के 8 और 10 में। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमारा प्रतिफल परमेश्वर को दिखाने के लिए है, जैसे उसके संतान होने के लिए, जैसे उस राज्य में रहने के लिए जो पौलुस ने लिखा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश में उस महिमा के समान है जो हम पर प्रकट होने वाली है, और कुछ भी नहीं। जैसे रोमियो 8 के 18 में, क्योंकि हर पल हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमारा पल भर का कलेश हल्का कलेश है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। जैसे 1 कुरिन्थियों 4 के 17 में, परमेश्वर स्वर्गीय प्रेमी पिता है और उस पर विश्वास करने वाले लोग उसकी संतान हैं। परमेश्वर हमें प्रतिफल देना चाहता है, वह हमारे साथ अपनी महिमा बांटना चाहता है। परमेश्वर हमें प्रतिफल देने के लिए विशेष नहीं है, परंतु वह हमें अपनी इच्छा अनुसार प्रतिफल देना पसंद करता है। वही हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण हमें प्रतिफल देना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और अपने पिता की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से आशीष वचन के अनुसार बताए हुए लोग बनना है और हमारा कर्तव्य है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंदर पद जैसे 3 और 10 में उपलब्ध है उन वचनों को रखते हैं तो हम सचमुच धन्य हैं, परमेश्वर के लोग हैं। मसीह लोग यदि पृथ्वी पर हैं तो इन्हें दीन और नम्रता के साथ रहना है। जैसे वचन में लिखा है 3 में कि धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बात करता है कि धन्य है वे जो दीन है। तो हमें दीन मन की प्रार्थना करते तो शैतान पता है क्या करता है, ऐसी ऐसी ताड़ना लेकर आता है लोगों के द्वारा। जिस तरह से आज देश में सताव चल लिया है, मीटिंगों को रोकने का काम चल लिया है, लेकिन शैतान से बड़ा परमेश्वर अपने उन लोगों के साथ है जो पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग हैं। किसी को पता है कई बारी किसी की सेवकाई देखी नहीं जाती, क्योंकि वचन में लिखी बातें हर पूरी होती हैं कि तुम्हारे ही लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे अपने घर के ही लोग होंगे। लेकिन कुछ लोग तो झूठे पर ही ऐसे हैं जो पता है क्या है कि परमेश्वर का भय नहीं मानते। कभी तो सोचते हैं बेरोजगारों के संग हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार कर रहा हूँ। अपने आप को वो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके झूठ को पता है दुनिया के सामने प्रकट कर देता है। तो वो परमेश्वर है। जैसे एक लेडीज है अपने आप को डॉन बन रही है, लेकिन वो कहती है रोकेंगे ठोकेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम न कभी रुका न ठोका। अगर वो पुराने नियम में अगर पढ़ेगी, अगर पुराने नियम से समझेगी तो परमेश्वर भस्म करने वाली आ गए। लेकिन मैं रात को प्रार्थना कर रही, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। और जब हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते, वो कहता है अपने विरोधियों से बैर नहीं, उनसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। तो जब मैं प्रार्थना कर रही नाइट प्रेयर में कि परमेश्वर पिता कि ये लोग अपने आप को क्यों इतना सताव को दिखा रहे हैं, कि पता है कि लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब फैलता है ना तो वो आग की तरह, जैसे आग लगती है ना तो चारों तरफ लपेट लेती है आसपास के लोगों को। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन है जब बोया जाता है ना तो वो आसपास के लोगों को लपेट लेता है। और तो परमेश्वर वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मीटिंग को हमने रुकवाया है, पर ऐसा नहीं है कि मीटिंग को उन्होंने रुकवाया है, कि हमने भी प्रार्थना करी कि क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई गदा लेके आ जाए, लाठी डंडे लेके आ जाए, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो चाहता है कि मेरी सारी सृष्टि में जितने लोगों को मैंने सृजाया उसमें से कोई भी नाश ना हो। और परमेश्वर नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़े से कोई काम हो। और परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, उसने शांति बनाए रखने के लिए उस मीटिंग को रोका। किस तरह से रोका वो परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर चाहे तो उन विरोधियों को अगर ऊपर से अधिकार ना हो तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखी है कि मूर्ख के मुंह ना लगना
जो कि अपने नीति वचनों को खोएगा। तो अपने नीति वचनों को प्रभु के लोग ना खोएं, सब्र करें। परमेश्वर कहता है धीरज धरो। धीरज से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और जब हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर भी धीरज से बड़े बड़े काम करता है। छत्तीसगढ़ क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ में जो लोग रह रहे हैं उसकी वजह से प्रभु मारी नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि प्रभु ने वादा कर दिया जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर की कोई योजना हो सकती है, इसलिए बड़ा सताव हो रहा है। जिस तरह से हमने यूपी के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने शांति बनाए रखी, और आगे भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि जो प्रार्थनाओं को रोकना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि लोग तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, रोकेंगे ठोकेंगे। और एक और बात मैंने सुनी उसकी कि कहती है कि मैं प्रभु के लोगों के लिए क्या करती हूँ, हाथ पैर तोड़ के उसे लेके आती हूँ। तो मैं तो उस लेडीज से यही कहना चाहूंगी कि मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बकवास ना मैं सुनती रहती हूँ कि वो तोड़ मड़ोड़ के जो उसके साथ जो बंदा है पहले उसके हाथ पैर तोड़े और फिर किसी प्रॉपर्टी के पास ले जाए और फिर कहे कि इसके लिए प्रार्थना करो। फिर परमेश्वर के चमत्कार को देख कि परमेश्वर किस तरह से चमत्कार करता है। और फिर एक और बात कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि तू इतना प्रचार कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन आगे तक पहुंच रहा है। कि देखो किस तरह से मसीह के विरोध में खड़ी हुई है, फिर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, वचन सुनने, उसके द्वारा वचन भी पहुंच रहा है। ये नहीं है कि परमेश्वर के बारे में भी तुम्हें पता नहीं है कि कैसे अपने विरोधियों के द्वारा भी वो प्रचार करवा देता है। और दोनों बंदों को खड़ा करके परमेश्वर ने इतना प्रचार हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया भर में वीडियो वायरल हो रही है। कुछ तो नेता लीडर बनने के लिए कि मुझे चुनाव में रास्ता मिल जाएगा, शायद मेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मसीह भाई बहनों ऐसे लोगों की बात पे ध्यान ना दें। जो परमेश्वर ने तुम्हें काम दिया उस काम में लगे रहें और प्रार्थना करें। और कलीसिया के लोग भी क्या करें, एकजुट होकर मिलकर प्रार्थना करें। जब कलीसिया के लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। और ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ना दें और अपना काम करें, क्योंकि धीरज से काम करने वाला परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर, हम उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि यदि अधिकार आपकी ओर से ना हो तो वो विरोधी कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे जो परमेश्वर, जिस तरह से वचन में लिखा है कि आपने कहा था कि जब आपके ऊपर सताव था कि यदि तुझे परमेश्वर की ओर से अधिकार ना होता तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और इसलिए आपने सारी ताड़नाओं को सहा प्यारे पिता परमेश्वर। और इस तरह से आज शहर में लोग उस ताड़ना को सह रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें खुदावन, क्योंकि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा होती है। पिता, मैं बड़े बड़े मंत्रियों के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं हाई कोर्ट के सारे वकीलों के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर की वो आपके डर और भय में फैसला करें। जो भी फैसला हो वो आपकी ओर से हो मेरे जो परमेश्वर। किसी का भी केस का कोई भी गलत फैसला ना हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के नेता लीडरों के लिए भी, सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदाबन कि वो कोई भी ऐसा गलत काम ना करें कि पिता आपकी ताड़ना उनके ऊपर हो, या देश में कोई भी विपत्ति आए प्यारे पिता परमेश्वर। अपने लोगों को संभालें और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदाबन लोग जाति धर्म के लिए ना लड़ें प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ खून खराबा हो रहा है, यहाँ हत्याएं हो रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ रेप केस आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उन लोगों को वहां तक भेजें प्यारे पिता परमेश्वर कि अपने देश में से व्यभिचार को रोकें प्यारे पिता परमेश्वर। वे ऐसी जगहों पर जाएं प्यारे पिता परमेश्वर जहाँ गंद ना फैले प्यारे पिता परमेश्वर। आप उन लोगों को ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि वो आपके काम में दखल ना दें और वो ऐसे काम में दखल दें ताकि लोगों का भला हो वहां पर प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए, विरोधियों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, उन्हें बुद्धि समझ दीजिए पिता, और आप उनको अपने प्रचार के लिए खड़ा कीजिए पिता। आपने जितना प्रचार किया है उस बड़ी आशीष के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने उन्हें अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करा, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं अपनी मसीह समाज के लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करती कि वो प्रार्थना करें प्यारे पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए। यहाँ पर घरों में सताव है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें मेरे सेनाओं की जवाब परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, मैं उन लोगों को आपके समीप लेकर आ रही हूँ जो वचनों को एक दूसरों
तक पहुंचा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो लोगों से ना डरें और आपके डर और भय में चलें और सच्चाई और ईमानदारी से आपके वचन का प्रचार करें मेरे जो परमेश्वर। किसी लालच या स्वार्थ में आकर आपके वचन का प्रचार ना करें प्यारे पिता परमेश्वर, आपके भय में चले खुदावन। मैं सभी को आपके समीप लेकर आती प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं और तेरे वचनों को ग्रहण करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता। इनको जो रोजी रोजगार की जरूरत है पिता, जिनके बिजनेस ठप पड़े हैं उनको भी आशीष देना खुदावन। और ऐसे लोगों को ब्लेस करें प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं कलेश हैं, उनके घरों में आपकी शांति आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जिन्हें बच्चे की ब्लेसिंग की आ जा चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर, उनको बेबी देकर आशीषित करें खुदावन। और जितने कितने लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो परेशानियों से परेशान है अन्य प्रकार की खुदावन, आप उन लोगों की परेशानियों को दूर करना कि उनकी हमें प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं एक बार सारे विरोधियों को भी आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, आप उन्हें भी बुद्धि समझ दें प्यारे पिता। वो अपनी समझ का सहारा ना लें खुदावन, वो भी आप पर विश्वास करने वाले बन जाएं, वो भी तेरे चमत्कारों को देखने वाले बन जाएं मेरे जो परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले। और आपके जो वचन में लिखा है कि अपने बैरियों से बैर नहीं, प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। तो पिता आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्यारे पिता परमेश्वर। उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी मांगते हैं सुनासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता।